सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है कि पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। हमारे साथ हैं चिराग पासवान। चिराग, नीतीश कुमार ने आज कहा कि अगर उनका परिवार चाहता है कि सीबीआई को सौंपा जाए तो उस पर विचार कर सकते हैं। क्या उनका परिवार, तो मुझे लगता है पहले ये मांग कर चुका है, क्या ये समय आ गया है कि जल्द से जल्द सौंपा जाए इस मामले को सीबीआई? देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करूंगा कि अंतोगत्वा उन्होंने इस विषय पर अपनी राय ज़रूर रखी, क्योंकि हम लोग भी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे। मेरे लिए, जैसा मैंने निरंतर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जी मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य थे, और जब परिवार में जब किसी की ऐसी परिस्थितियों में अगर उनकी मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है कि परिवार के लोग उसको लेकर चिंतित होते हैं। वही चिंता मेरी भी थी, और यही कारण था कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको मैंने पत्र लिखा था और उनके संज्ञान में मैंने तमाम बातें दी थी, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि जल्द से जल्द बिहार सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। चिंता मेरी इस विषय को लेकर है कि ऑलरेडी एक लंबा समय बीत चुका है। आज जब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस घटना को बीते हुए, और ऐसे मामलों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए। जितने दिन बीतते जाएंगे उतने ही एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग हो सकती है, उनको मिटाया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है, ताकि सच्चाई कभी सामने ही ना आए। आज भी अगर हम लोग से बैठ के सोचेंगे ही कि सीबीआई को देना है नहीं देना है, मुझे लगता है ऑलरेडी हम लोग बहुत समय बिता चुके हैं। इस पे तत्परता से कदम उठाने की ज़रूरत है। मल्टीपल एजेंसीज अब इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, वो एक क्योस उत्पन्न करेंगी। बिहार पुलिस की एक अपनी धारणा होगी, मुंबई पुलिस की एक अपनी बातें होंगी। तो अगर मल्टीपल एजेंसीज अगर इन्वेस्टिगेट करें, उससे बहुत बेहतर है कि कोई एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करें। तो मैं ज़रूर चाहता हूं कि ऑलरेडी इसमें, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो गया, मैं बिहार सरकार से मैं आग्रह करूंगा, और इसी चिंता की वजह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से भी मैंने दो बार मैंने उनसे बात की, उनको पत्र भी मैंने लिखा, और उस वक्त मैंने आग्रह किया था कि सीबीआई के पास ये केस दे देना चाहिए। पर अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी ने इस पर अपनी बातों को रखा है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब इसमें और ज़्यादा विलम्ब नहीं हो, क्योंकि विलम्ब ऑलरेडी बहुत हो चुका है। जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई के हवाले करवा देना चाहिए। एक खबर आ रही है, बिहार पुलिस जो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गई है, आपने भी देखा होगा वीडियो, वहाँ पर बिहार पुलिस को ऐसा कहा जा रहा है कि कोऑपरेट नहीं कर रही है वहाँ की पुलिस। तो आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है? वहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस पर एक तरह से दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, जब मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं तो जाहिर सी बात है श्रेय लेने की होड़ लगती है। महाराष्ट्र के पास पिछले लगभग 45 दिन से महाराष्ट्र पुलिस के पास ये केस रहा है। अब 45 दिन के बाद देर सवेरी जागी पर बिहार पुलिस भी अब वहाँ पर पहुंची है, तो डेफिनेटली क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे होंगे ही होंगे। महाराष्ट्र पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि बिहार पुलिस उसमें इंटरफेयर करे या अपने ये केस उनसे लेने का प्रयास करे। सिमिलरली बिहार पुलिस भी पूरी तरीके से अब कोशिश करेगी कि क्योंकि ऑलरेडी वो लेट से पहुंचे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस वो इकट्ठे कर सकें। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तालमेल बैठे ऐसा दिखता नहीं है, और इसमें किसी वजह से, क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं दोनों प्रदेश में, तो इसका कोई राजनीतिक रूप हो जाए या राजनीतिकरण इसका कर दिया जाए, उससे बहुत बेहतर है कि एक सेंट्रल एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन। एक आखिरी सवाल, आज ये भी आरोप लगे, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि चूंकि उद्धव ठाकरे परिवार का बॉलीवुड कनेक्शन है, लिहाजा कुछ छुपाने की भी कोशिश हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस धीमी गति से काम कर रही है। बहुत जल्दी है किसी भी निष्कर्ष पे निकलना, किसका कनेक्शन है नहीं है, क्योंकि बहुत थ्योरीज अब इसमें सामने आ गई हैं। इसमें नेपोटिज्म से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर ग्रुपिज्म की इसमें बात होने लगी, एक नेक्सस की भी इन्वॉल्वमेंट की बात कर दी कि भैया कुछ डॉन्स या इन लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद अब एक नया एंगल सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी ने एक पर्सनल एंगल भी इसमें डाला है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के। तो मल्टीपल एंगल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत जल्दी होगा किसी निष्कर्ष पर निकलना पे पहुंचना, पर हाँ, सच्चाई सामने आए उसके लिए इसका थरो इन्वेस्टिगेशन एक सेंट्रल एजेंसी से होना जरूरी है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि उस रात हुआ क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, और इसलिए समय है कि जल्द से जल्द अब मल्टीपल एजेंसी से काम को लेकर एक सिंगल एजेंसी को सौंपा जाए, और वो एजेंसी सीबीआई है, ताकि सच सामने आ सके। कैमरामैन वरुण कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।